हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीतीश राठौर। आज हम करते हैं सीआरपीसी का चैप्टर 35 चैप्टर बताता है अनियमित कार्रवाइयों के बारे में। अनियमित कार्रवाइयों के बारे में बताता है और इसमें सेक्शन दे रखे इसमें 460 से 466। इसमें 6 सेक्शन दे रखे हैं, तो हम है ना देखते हैं एक एक सेक्शन को। ठीक है, पहला सेक्शन है 460 बताता है सेक्शन वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती हैं। तो ये बता रहा है कि कोई न्यायालय है वो क्या करता है, ये कार्रवाई कर देता है और उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो क्या कार्रवाई दूषित होगी? तो ये बता रहा है कौन से कार्य करेगा तब कार्रवाई दूषित नहीं होगी। जैसे कोई न्यायालय है, उसके अधिकार में चीज़ें नहीं आती थी पर वो उसने कर दी, उसे लगा कि नहीं ये कर देनी चाहिए, तो उसने क्या करा, उसने वो कार्य कर दिए, तो इससे कोई कार्रवाई कार्रवाई दूषित नहीं होगी। तो ये बता रहा है कौन कौन सी कार्रवाई है जिससे दूषित नहीं होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं था, मतलब उसे अधिकार नहीं था, गलती से या सद्भावनापूर्वक उस बात को करता है, तो उसकी कार्रवाई को केवल इस आधार पर कि वह ऐसे सशक्त नहीं था अपास नहीं की जाएंगी। कौन कौन सी कार्रवाई हैं अब ये देखते हैं। तो इसमें जो कार्रवाई बताई गई हैं कि अगर वो कार्य कर देता है तो उन्हें अपास नहीं किया जाएगा। पहला बता रहा है 94 में क्या है, तलाशी वारंट जारी करना। अगर कोई तलाशी वारंट कर देता है न्यायालय जारी और उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो ये नहीं माना जाएगा कार्रवाई दूषित हो गई है। ठीक है, अब बताता है बी कि जो सेक्शन 55 वाला एनसीआर का कोई आदेश दे देता है। ठीक है, किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा 155 के अधीन आदेश दे देता है, तो फिर क्या है, इसमें 155 में एनसीआर है, एनसीआर के लिए कोई ऑर्डर दे देता है, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई पुलिस को ऑर्डर दे देता है, तब भी कार्रवाई दूषित नहीं होगी। फिर बताता है सी में 176 के अधीन मृत्यु समीक्षा। अगर कोई मृत्यु हो गई है, किसी अपराध हुआ है, कोई वहाँ मृत्यु हो गई और वहाँ मजिस्ट्रेट जाके क्या करता है, मृत्यु समीक्षा कर लेता है, तो फिर ये भी कार्रवाई दूषित नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब आगे घा बताता है अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कि उस व्यक्ति को जिसे ऐसी अधिकारिता की सीमा के बाहर अपराध किया है पकड़ने के लिए 187 के अधीन आदेश जारी कर देता है। कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया, बाहर कोई अपराध करके आया है और न्यायालय ने क्या किया और उसे ऑर्डर दे दिया पकड़ने का, तो ये ऐसा कोई ऑर्डर दे दिया है तो ये कार्रवाई दूषित नहीं मानी जाएगी। ये वो कर तो नहीं सकता पर उसने सद्भावनापूर्वक कर दिया है, तो फिर उसे गलत नहीं ठहराया जाएगा। फिर आगे वाला बताता है कि किसी अपराध को धारा 190 की उपधारा 1 के खंड का यह ख के अधीन संज्ञान करना। अगर कोई संज्ञान ले लेता है तब भी उसकी कार्रवाई ये नहीं मानी जाएगी कि दूषित कर दी गई है। अब आगे किसी मामले को धारा 192 की उपधारा 2 के अधीन हवाले कर देता है। कोई मामला है उसे क्या कर दिया जाता है, तो उसे जो ट्रायल होता है, ट्रायल के लिए कोई किसी मजिस्ट्रेट के हवाले कर दिया जाता है, तो ये भी कोई कार्रवाई दूषित नहीं मानी जाएगी। ठीक है, वो ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकता था पर उसने क्या किया, हवाले कर दिया 192 में किसी विचारण के लिए कोई केस, तो ये भी कार्रवाई दूषित नहीं मानी जाएगी। फिर छा कह रहा है धारा 306 के अधीन क्षमादान करना। अगर कोई 306 उसके अंदर किसी व्यक्ति को क्षमादान का आदेश दे दिया, तो ये भी कोई कार्रवाई दूषित नहीं मानी जाएगी। ठीक है, फिर आगे बता रहा धारा 410 के अधीन मामले को वापस मंगाना या स्वयं विचार करना। कोई व्यक्ति है जिसने कोई मामला है उसे अपने पास कोई मजिस्ट्रेट है, उसने क्या किया, कोई मामला अपने पास वापस मंगा लिया है या उसका स्वयं ट्रायल कर रहा है, तो फिर अगर कर देता है, ठीक है, सद्भावनापूर्वक, तो ये कार्रवाई दूषित नहीं मानी जाएगी। फिर आगे बताता है धारा 458 या धारा 459 के अधीन संपत्ति का विक्रय। अगर मतलब ये कह रहा है सेक्शन 458 और 459 के अधीन अगर न्यायालय अगर बेचने का ऑर्डर दे देता है कि कोई संपत्ति ऐसी है तो बेनिफिशियरी है, या बेचने का ऑर्डर दे देता है या अपने कब्जे में ले लेता है, तो फिर क्या ये कार्रवाई दूषित नहीं मानी जाएगी। तो ये बताता है 460। अब 461 बता रहे हैं। 461 बताता है वे कार्रवाइयाँ, वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित कर देती हैं। मतलब कोई मजिस्ट्रेट था, उसने क्या किया, सद्भावनापूर्वक विचार चल रहा था, सद्भावनापूर्वक उसने ये कार्य कर दिए जो आगे लिस्ट दी गई है। अगर ये कार्य कर देता है तो कार्रवाई दूषित मानी जाएगी। 416 बताता है कि दूषित कब नहीं मानी जाएगी, ये कार्य कर दिए, तो ऊपर बता दिया। फिर अभी ये बता रहा है कौन कौन से कार्य वो कर नहीं सकता और उसने कर दिए, तो फिर वो शून्य हो जाएंगे।
कार्रवाई शून्य हो जाएंगी। तो ये कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो ये 461 में बता रखे हैं। पहला बता रखा है 83, मतलब कोई कुर्की का ऑर्डर दे दिया जाता है तो फिर अगर उसे अधिकार नहीं था और उसने कुर्की का ऑर्डर दे दिया तो फिर ये शून्य माना जाएगा। भी कहता है डाक या तार प्राधिकारी को अभिरक्षा में से किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ की तलाशी के बारे में कोई आदेश दे दिया, ठीक है, तो फिर क्या करेगा, उसे भी शून्य माना जाएगा उस कार्रवाई को। फिर आगे बताता है प्रशांति कायम रखने के लिए कोई प्रतिभूति मांग ली है, ठीक है, तो फिर अगर उसका अधिकार नहीं था और प्रतिभूति मांग ली है प्रशांति कायम रखने के लिए तो फिर ये भी शून्य माना जाएगा। ठीक है, सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग तो ये भी शून्य माना जाएगा। सदाचार से बने रहने के लिए विधिपूर्वक आबद्ध व्यक्ति को अनुमोचित, मतलब कोई सद्भावना सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्वक आबद्ध व्यक्ति को अनुमोचित कर दिया है तो भी कार्रवाई दूषित मानी जाएगी। क्यों अनुमोचित क्यों कर दिया, ठीक है। फिर आगे है प्रशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र को रद्द, मतलब बंद पत्र दिया गया था किसी न्यायालय द्वारा, उस न्यायालय ने क्या कर दिया सद्भावनापूर्वक उसे रद्द कर दिया तो फिर ये कार्रवाई दूषित मानी जाएगी। फिर आता है प्रशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र को रद्द कर दिया जाना। फिर आगे बता रहा भरण पोषण के लिए आदेश दे देना, भरण पोषण के लिए आदेश दे दिया किसी न्यायालय ने, या स्थानीय न्यूसेंस के बारे धारा 133 के अधीन कोई आदेश दे दिया, कोई न्यूसेंस है उसके बारे में आदेश दे दिया, अर्जेंट आदेश दे दिया तो फिर क्या करें, ये भी कार्रवाई शून्य मान ली जाएगी क्योंकि उसे ये कार्य करने के लिए सब पावर नहीं थी और उसने कर दिए तो फिर न्यायालय क्या करेगा, उन्हें दूषित मानेगा, कार्रवाइयों को मतलब शून्य मानेगा। फिर आगे बताता है लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने के लिए धारा 143 के अधीन कोई प्रतिषेध लगाया गया है, ठीक है, और उसे क्या था, उसे शक्ति नहीं थी और उसने ऐसा कर दिया है तो फिर कार्रवाई दूषित मानी जाएगी। तो कह रहा अध्याय 10 के भाग ग या घ के अधीन कोई आदेश दे दिया है तब भी दूषित माना जाएगा। ठीक है, 190 की धारा 1 घ के अधीन कोई संज्ञान ले लिया गया है, ठीक है, संज्ञान के लिए सशक्त नहीं था, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सशक्त नहीं किया था फिर भी आपने संज्ञान ले लिया तो कार्रवाई दूषित मानी जाएगी, आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, फिर आगे बता रहा है अपराध का विचारण कर देता है, किसी अपराधी का संक्षिप्त विचारण कर देता है या किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्रवाई पर धारा 325 के अधीन दंडादेश पारित कर देता है या अपील का विनिश्चय कर देता है या कार्रवाई को धारा 397 के अधीन मंगाता है या धारा 446 के अधीन पारित आदेश को पुनरीक्षण कर देता है। ठीक है, तो फिर ये कार्रवाई क्या मानी जाएगी, उसे शून्य मानी जाएगी जो उसने ये पावर दे नहीं रखी थी। ठीक है, फिर भी ये कार्य करती है तो इससे क्या मानी जाएगी, जो आप ट्राई कर रहे हैं और उसमें जो कार्रवाई कार्य कर दिया है तो वो दूषित माना जाएगा, ये बताता है 461। अब आ जाते हैं 462 बताता गलत स्थान में कार्रवाई। अब ये कह रहा है गलत स्थान में कार्रवाई, तो ये बता रहा है किसी दंड न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि वह जांच, विचार या अन्य कार्रवाई जिसके अनुक्रम में उस निष्कर्ष पर पहुंचा गया था या वह दंडादेश या आदेश पारित किया गया था गलत सेशन खंड, जिला खंड, जिला उपखंड या अन्य स्थानीय क्षेत्र पर हुई थी, उस दशा में ही अपास्त किया जाएगा जब वह यह प्रतीत होता है कि ऐसी गलती के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हुआ है। तो ये बताता है 462 कि अगर कोई ऐसा जगह ट्रायल कर हो गया है जहाँ जिस कोई ऐसे न्यायालय ने ट्रायल कर दिया है जिसका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, उसने क्या कर दिया, ट्रायल कर दिया, तो ट्रायल को कब गलत माना जाएगा, तो तब उस ट्रायल के निर्णय को पास किया जाएगा अगर न्यायालय को लगता है कि जिससे न्याय नहीं हुआ है, और न्याय हुआ है तो फिर न्यायालय उसे वैलिड मान लेगा। पर ये कह रहा है अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं इससे न्याय नहीं हुआ है, ठीक है, इस वजह से जो गलत क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने ट्रायल चला दिया, इस वजह से न्याय नहीं हुआ है, तो फिर न्यायालय क्या करेगा, उस निर्णय को अपास किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि वास्तव में न्याय न हो पाया हो तो निर्णय को क्या करेगा, न्यायालय अपास कर देगा। ये 462 बताता है। अब आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं हम 466 पर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 466 बताता है त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना। ये कह रहा है त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना, तो ये बताता है इस संहिता के अधीन की गई कोई कुर्की ऐसी किसी त्रुटि के कारण या प्रारूप अभाव के कारण विधिविरुद्ध ना समझी जाएगी। कब विरुद्ध नहीं समझी जाएगी, तो ये कह रहा है जो संबंध दोषित कुर्की की रीट या तत्समय अन्य कार्रवाई में हुई है और न उससे करने वाला कोई व्यक्ति अत्याचारी समझा जाएगा।
ठीक है। तो ये कह रहा है कब कोई कुर्की है जो अवैध नहीं होगी, तो ये कह रहा है त्रुटि या प्रारूप के अभाव से कोई भी कुर्की अवैध नहीं है, अवैध नहीं मानी जाएगी, ना ही उसे करने वाला दोषी माना जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ बताया गया है, तो ये कह रहा त्रुटि या प्रारूप के अभाव से, ठीक है, कोई त्रुटि हो गई है छोटी सी या कोई प्रारूप का अभाव है, वहाँ अगर कोई कुर्की कर दी गई है तो न्यायालय फिर उसे अवैध नहीं मानेगा। ठीक है। और ना करने वाले को, जिसने कुर्की की है उसे ना करने, जो जिसने कुर्की की है उसे भी दोषी नहीं मानेगा। तो ये बताता है 466। ठीक है। तो इसमें 6 सेक्शन है, एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। चैप्टर 35 में हम देखते हैं, चैप्टर 35 बताता अनियमित कार्रवाइयों के बारे में। इसमें 460 से 466 तक सेक्शन है। पहला सेक्शन बताता है 460 बताता है कौन कौन सी वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती। तो कौन कौन सी, अब ये कह कोई कार्य है जो न्यायालय है सद्भावना पूर्वक कर देता है, बस उसके कार्य क्षेत्र में तो नहीं आता, पर न्यायालय क्या कहता है सद्भावना पूर्वक कर देता है, गलती से या सद्भावना पूर्वक कर देता है। तो अगर वो कार्य कर देता है तो कब ये माना जाए कि उसने ये कार्य किए हैं, इससे उसकी कार्रवाई ट्रायल है वो दूषित नहीं हुआ है। तो ये बताता है 460। तो 460 में बहुत सारे पॉइंट बताए गए जिसमें अगर ये कार्य न्यायालय कर देता है सद्भावना पूर्वक तो न्यायालय उसे ये नहीं माने, भले ही उससे पावन नहीं थी पर न्यायालय ने कर दिया तो फिर न्यायालय जो उच्च न्यायालय है उसे फिर उस कार्रवाई को दूषित नहीं मानेगा। ठीक है। उसे ये कहेगा चलो कोई नहीं कर दिया है। तो कौन कौन से कार्य, तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं, कोई तलाशी वारंट निकाल देता है न्यायालय, 155 का आदेश दे देता है, 146 में मृत्यु समीक्षा कर लेता है, 187 में आदेश जारी कर देता है, या 190 का कोई आदेश संज्ञान कर लेता है, या 192 का में कोई केस है जो मजिस्ट्रेट को हवाले कर देता है, या 306 में क्षमादान दे देता है, या 410 के अधीन मामला वापस मंगा लेता है या खुद ही विचारण कर लेता है। ठीक है। या 458 या 459 के अधीन कोई संपत्ति है उसका विक्रय करा देता है। तो अगर ये कार्य करता है तो भले ही उसमें कार्य क्षेत्र की शक्ति नहीं थी और न्यायालय कर देता है तो फिर वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है। उसकी कार्रवाई दूषित नहीं मानी जाएगी। ये बताता है 460 में। अब आ जाते हैं 461। 461 बता रहा है कि कोई मजिस्ट्रेट है जो नीचे दिए गए हैं वो कार्य कर देता है, ठीक है, और उसे अधिकार क्षेत्र नहीं था तो फिर वो शून्य माने जाएंगे वो कार्रवाई जो उसने की है। कौन कौन सी शून्य मानी जाएंगी, जो उसमें लिस्ट दे रखी है। पहला बता रहा कोई कुर्की का आदेश दे देता है, ठीक है, कोई डाक तार पार्सल वगैरह उसको तलाशी का वारंट दे देता है, पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति ले लेता है, सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग कर लेता है, या कोई सदाचार के लिए प्रतिभूति ली गई थी उस व्यक्ति को अनुमोचित कर देता है, या पर शांति कायम रखने के लिए बंद पत्र दिया गया था उसे रद्द कर देता है, भरण पोषण का ऑर्डर दे देता है, न्यूसेंस के बारे में कोई ऑर्डर दे देता है। ठीक है। फिर आगे बताता है लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने की धारा 143 के अधीन कोई प्रतिषेध लगा देता है। ठीक है। यह अध्याय 10 के भाग ग या घा के अधीन कोई आदेश दे देता है। ठीक है। या 190 के अधीन कोई संज्ञान ले लेता है, या किसी अपराधी का विचारण कर लेता है, उसे विचारण करने का अधिकार नहीं था फिर भी वो विचारण कर लेता है, ट्रायल कर लेता है, किसी अपराधी का संक्षिप्त विचारण कर देता है, समरी ट्रायल कर दिया, अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्रवाई पर धारा 325 के अधीन दंडादेश पारित कर देता है, अपील का विनिश्चय कर देता है, कार्रवाई की धारा 397 के अधीन मंगा लेता है, कोई कार्रवाई है वो 397 के अधीन अपने पास मंगा लेता है, या 446 के अधीन आदेश का पुनरीक्षण कर देता है। तो अब अगर इसे कार्य करने की शक्ति नहीं थी वो कार्य करी तो फिर ये शून्य माने जाएंगे। ठीक है। अब ये 462 बताता है गलत स्थान में कार्रवाई। तो अगर कोई न्यायालय है उसके पास वो क्षेत्राधिकार नहीं था और उसमें केस आ गया और उसने ट्रायल कर दिया तो न्यायालय ये कह रहा है 460 में ये कहता है ये सेक्शन, यदि वास्तव में न्याय नहीं हो पाया है तो फिर निर्णय अपास कर दिया जाएगा। ठीक है। वैसे तो वैलिड माना जाएगा अगर न्यायालय को लग रहा है कि अगर भले ही इसे कार्य क्षेत्र का अधिकार नहीं था पर उसने क्या किया, इससे उसे न्याय मिल गया, मतलब न्याय में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो फिर उसका निर्णय अपास नहीं किया जाएगा। यदि न्यायालय को लगता है कि वास्तव में न्याय नहीं हो पाया है, ठीक है, क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत नहीं था फिर भी वो ट्रायल कर दिया जिससे क्या हुआ उसे वास्तव में भी न्याय नहीं मिल पाया है, जो अभियोजक है तो न्यायालय क्या करेगा उस कार्रवाई को, उस निर्णय को अपास कर देगा। ठीक है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट 466 पर। और 466 कहता है त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना। कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है, ठीक है,
या कोई गलती हो जाती है इसके कारण, कोई कुर्की है जो कुर्की का ऑर्डर है कर दिया गया तो उसे अवैध नहीं हो जाएगा। तो ये कहता है, त्रुटि या प्रारूप के अभाव से कोई भी कुर्की अवैध नहीं मानी जाएगी, ना ही उसे करने वाला दोषी माना जाएगा। न्यायालय ने तो ऑर्डर दे दिया, तो थोड़ी बहुत कुर्की का तो ऑर्डर दिया है, तो उसमें क्या हुआ, थोड़ी सी त्रुटि हो गई या प्रारूप का अभाव हो गया, तो फिर उस कुर्की को अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, और ना ही जो कुर्की है उसे करने वाला दोषी माना जाएगा। ये बताता है 466। तो हमने ये चैप्टर 35 कर लिया। आगे के चैप्टर हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।